जयपुर से चलकर वहां इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इस हालत में मैं इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता हूँ? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा कमजोरी भी है, मगर इतना ही कहूँगी कि यहाँ 20 दिन घर में लेटकर मौत का इंतजार करने की बजाय एक बार अखंड पाठ सुन लेते तो क्या पता आपको 20 साल और मिल जाते। मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी झूठा नहीं हो सकता। प्लीज दीदी समझाइए ना इन्हें। अब जब कोई चारा बचा ही नहीं है हमारे पास तो आप मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? आपको ना सही मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। अगर अखंड पाठ के बाद भी मैं बच नहीं पाया तो कम से कम किसी को कोई दुविधा या पछतावा तो नहीं रह जाएगा। सतनाम वाहे गुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो दो निशान साहिब हैं, वहाँ पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहे गुरु। करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। मैं जो बता रहा हूँ वो सारी तस्वीर में भी है, नेगेटिव्स में भी है। बहुत ही ठंड वो उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता,
जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं। उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। वाहेगुरु ने आप पर कृपा कर दी। मैं मान गया हूं कि वाहिगुरु है, ईश्वर है। हे वाहिगुरु, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको मानता तक नहीं था, मगर आपने फिर भी मुझ पर कृपा की। इससे और बड़ा अजूबा क्या होगा वाहिगुरु जी। इतने सालों के इलाज से हड्डी के कैंसर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। आपके नाम से पलों में ही ठीक हो गया लगता है। आप धन्य हो वाहिगुरु जी, जिन्होंने कैंसर जैसे महारोग को भी अपनी दया से वरदान में बदल दिया। अपनी कृपा का प्रमाण देकर आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अस्तित्व को नकारते रहना मेरी भयंकर भूल थी। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। वाहिगुरु, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है वाहिगुरु जी, आपके नाम के